हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हैं दोस्तों आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि आपको हमेशा खुश रखे और आपके परिवार को हमेशा निरोगी रखे, स्वस्थ रखें। देखिए दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा टॉपिक हम आज आपके लिए सर्च करके लाए हैं। इस सप्ताह में आपको कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलेगी, यानी कि अगले 7 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे, क्या कुछ होने वाला है अगले 7 दिनों में, ये सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो बहुत स्पेशल है दोस्तों, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा। कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाते हुए अपने माइंड के डाउट्स हमारे साथ क्लियर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हर हर महादेव का नाम लेकर। सबसे पहले तो आप रिलैक्स हो जाइए, लंबी लंबी सांसें ले लीजिए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, माइंड पर कोई लोड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्री माइंड होना चाहिए। दिमाग में कोई टेंशन, कोई डर, कोई बेचैनी नहीं होनी चाहिए, किसी के भी बारे में नहीं सोचना है। सिर्फ आज जो हमारा टॉपिक है कि अगले 7 दिनों में भाई कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, उसके बारे में सोचते हुए स्क्रीन पर आपको 2 त्रिशूल दिखाई दे होंगे, पिल 1 और पिल 2। इन दोनों में से कोई एक पिल इस टॉपिक को लेते हुए सोचकर चूज़ करें। चलिए, चूज़ कर लिया होगा आपने पहला नंबर का पिल। जिस किसी ने भी चूज़ करा है, देख लेते हैं भाई उनके लिए आने वाले 7 दिन कैसे रहेंगे, क्या कुछ उपलब्धियां आपको अगले 7 दिनों में मिलने वाली है, किस तरह से रहेंगे अगले 7 दिन। तो सबसे पहले अपनी भावनाओं को किसी के सामने प्रकट करने के लिए फ़िलहाल जो समय चल रहा है वो ठीक नहीं है। तो अपनी भावनाएं किसी के भी सामने प्रकट करने से पहले एक बार सोचें कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है और वो आपके बारे में क्या सोचता है। जब तक बातें आपके सामने स्पष्ट नहीं होती, उन पर काम करना शुरू मत करिए, तब तक चर्चा ही ना करें तो अच्छा होगा आपके लिए। अगर कोई कार्य आप शुरू कर रहे हैं, आपके मन में बेचैनी है, डर है, घबरा रहे हैं, माइंड कुछ और कह रहा है, मन कुछ और कह रहा है, तो थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। पहले अच्छे से विचार कर लीजिए, चर्चा कर लीजिए, उसके बाद में फिर शुरुआत करिए। अभी के समय में तय किए गए लक्ष्य के बारे में विचार करके उन पर आपको काम करना ज़रूर होगा। करियर से संबंधित थोड़ी आपको चिंता है, लेकिन आप खुद को बेहतर बनाने के प्रयास जारी रख रहे हैं। हर वक्त फ्यूचर के बारे में सोचना, फ्यूचर में क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये चीज़ें आपको एक दिन ज़रूर आगे लेकर जाएगी। सीमित विचारों से बाहर निकलकर नए काम की शुरुआत आपके द्वारा की जा सकती है। हालात का ठीक से अवलोकन करते हुए परिस्थिति में बदलाव करना आपके लिए संभव होगा। जिन लोगों के विचारों को आप बदल नहीं सकते, उनके साथ थोड़ी दूरियां बनाएं तो आपके लिए ठीक होगा। स्वभाव में आ रहे बदलाव को स्वीकार करना आपके लिए ज़रूरी है। नए लोगों के साथ जुड़ने की वजह से विचारों में परिवर्तन आ रहा है, इस कारण पुरानी बातों को पीछे छोड़ते हुए नई बातों को अपनाने की कोशिश आपके द्वारा की जाएगी। परिवार के लोगों के साथ दूरियां आपको महसूस हो रही है, मानसिक तकलीफ से छुटकारा प्राप्त करने की कोशिश आपकी जारी है। अपनी अपेक्षा के अनुसार परिस्थिति में बदलाव करना आपके लिए संभव हो सकता है। कार्य क्षमता और कोशिशों में थोड़ी सतर्कता बनाए रखनी होगी। परिवार के किसी व्यक्ति के साथ बातचीत बंद है, जिसकी वजह से काफ़ी आप परेशान हो रहे हैं, लेकिन टेंशन ना लें, बहुत जल्दी इस विवाद का छुटकारा आपको मिल जाएगा, इस बहस से छुटकारा आपको मिल जाएगा, सभी रिश्ते सामान्य हो जाएंगे पहले की तरह। करियर को एक नई दिशा प्राप्त होने वाली है, विदेश जाने का मौका भी आपको मिल सकता है। रिलेशनशिप से संबंधित लिए गए निर्णय पर 2 बार विचार करना बहुत ज़रूरी है। पैसों के संबंध में लिए गए निर्णय की वजह से आपको कहीं ना कहीं चिंता रह सकती है। परिवार के लोगों के साथ उत्पन्न हो रहे विवादों का असर आपके काम पर नज़र आ रहा है। अपनी कार्य क्षमता और लक्ष्य में बदलाव ना आए, इस बात का खास ध्यान रखें। करियर से जुड़े निर्णय लेने से पहले अपने परिवार और अनुभवी लोगों के साथ चर्चा आपको ज़रूर करनी चाहिए। अगले सप्ताह में कोई नई खरीदारी आप करने की कोशिश करेंगे, कुछ आप चाह रहे हैं, कुछ परचेसिंग करने का, कोई नई चीज़, वाहन, प्रॉपर्टी या कहीं इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, तो वो ज़रूर आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। कोई फ़ोन कॉल्स के द्वारा, मेल के द्वारा या कहीं इंटरनेट के द्वारा आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली, कोई खुशखबरी मिलने वाली है। अविवाहितों के लिए बहुत ही खास रिश्ते अगले 7 दिनों में आने की पूरी संभावनाएं दिख रही है।
सेकंड नंबर पील की अगर बात करें, जिस किसी ने अभी सेकंड नंबर पील चूज़ करा है, तो देखिए आपके द्वारा जो भी प्रयत्न किए जा रहे हैं, जो भी मेहनत की जा रही है, उसमें आप ज़रूर सफल होंगे, लेकिन अपेक्षा के अनुसार ना होने की वजह से थोड़ी प्रसन्नता आपको नहीं मिलेगी। लोगों के बीच हो रहे विवादों में बिल्कुल भी हिस्सा ना लें। आपके विचारों और अन्य लोगों के विचारों में जो दरार है उसे मिटाने की कोशिश करें। अपनी मेहनत का फल और श्रेय किसी दूसरे व्यक्ति को मिलता देख आपको बहुत दुख होगा। परिवार के लोगों के साथ प्रेम बनाकर रखें। पैसों से संबंधित किए गए व्यवहार की वजह से एक दूसरे के लिए गलतफहमी हो सकती है। इस कारण व्यवहार पूरा नहीं होगा। अन्य लोगों के काम का असर अपने जीवन पर ना हो, इस बात का ध्यान रखें। जिस प्रकार की अपेक्षा आप रख रहे हैं वो अन्य लोगों के द्वारा पूरी नहीं की जाएगी, इसलिए खुद के लक्ष्य को पूरा करने के लिए खुद ही मेहनत करते हुए आगे बढ़े। दूसरों पर डिपेंड ना रहे, दूसरों से उम्मीद ना रखें। वक्त के अनुसार योग्य लोगों का साथ आपको प्राप्त जरूर होगा। करियर से संबंधित लिया गया निर्णय पछतावे का कारण भी बन सकता है। अपनी अपेक्षा और आर्थिक आवक दोनों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े। साथ ही यह भी देखें कि आपकी कैपेसिटी किस हद तक है, आप किस हद तक कार्य कर सकते हैं, किस हद तक पैसा लगा सकते हैं। और पैसा लगाने से पहले एक बार अनुभवी लोगों से विचार विमर्श जरूर कर लें। जो भी नए नए आइडियाज़ क्रिएट हो रहे हैं माइंड में, एक बार उन आइडियाज़ को प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करें। अन्य लोगों की आलोचनात्मक बातों की वजह से खुद के लिए आप नकारात्मकता महसूस ना करें। लोगों से सुझाव प्राप्त हो रहे हैं, उन पर विचार करें। खुद के कारण नुकसान ना हो, इस बात का भी ध्यान रखें। काम से संबंधित उद्देश्य स्पष्ट ना होने से प्रयत्न में सफलता आपको नहीं मिल पा रही है। परिवार के लोगों के साथ बिताया हुआ वक्त आपको आनंद देगा। जिन लोगों से विरोध प्राप्त हो रहा है उनके साथ की समस्याएं थोड़े दिनों में सुलझ जाएगी। लोगों का प्रभाव पूरी तरह से मिटता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खरीदारी के बारे में आपके द्वारा सोच विचार किया जाएगा। पैसों से संबंधित निवेश करने पर जोर देने की आपको आवश्यकता दिख रही है। अगले 7 दिनों की अगर हम बात करें कि भाई अगले 7 दिनों में आपको किस तरह से क्या खुशखबरी मिलने वाली है, तो यहाँ अगले 7 दिनों में बहुत अच्छा ऑर्डर मिलने वाला है, बहुत बड़ी जॉब आपको मिल सकती है, कोई बिजनेस ओपन करने का आइडियाज़ आ सकता है। किसी भी मोटिवेशनल वीडियो के थ्रू या कोई चैट के थ्रू या किसी व्यक्ति के थ्रू, मेल फ़ोन कॉल्स के थ्रू कोई हिंट आपको मिलेगी आपके फ्यूचर से रिलेटेड कि आखिर आपका मेन टारगेट क्या है। अगले 7 दिनों के अंदर आप ये ज़रूर नोट करिएगा, कोई हिंट आपको मिलने वाली है। मानसिक रूप से बेचैन करने वाली घटनाएं होने की संभावना है आपके साथ, जो आपको मेंटली टॉर्चर करेगी, बेचैन करेगी। तो बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर कोई विपरीत कंडीशन होती भी है तो बिल्कुल नॉर्मल वे में लेते हुए समस्याओं से भगने की बजाय उनका समाधान ढूंढने की कोशिश करें, तभी आप जीवन में सफल हो पाएंगे। अन्य लोगों के साथ लचीलापन दिखाएं। अभी के समय में खुद के विचारों को किसी भी व्यक्ति के ऊपर थोपने की गलती बिल्कुल ना करें। स्टॉक मार्केट से जुड़े लोगों को बड़ा फायदा प्राप्त होने वाला है। बेचैनी की वजह से काम पूरा होने में दिक्कतें होगी। जो बातें महत्वपूर्ण हैं उन पर ध्यान बनाए रखें और भविष्य संबंधी योजनाएं बनाने की कोशिश करें। निर्णय लेते समय दूरदृष्टि रखें। इसी के साथ काम संबंधी उलझनें दिन के अंत तक दूर होगी, यह भी आपको ध्यान रखना है। आपके विचारों को पार्टनर के सामने रखना अभी के लिए संभव नहीं है, इसलिए जितना हो सके अपने विचारों को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिनके विचार आपसे मिलते जुलते हो, क्योंकि कभी कभी आपके विचार में और सामने वाले के विचारों में असमानता आ जाती है, जिसकी वजह से वो आपको नहीं समझ पाते, आप उनको नहीं समझ पाते, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है और वो मिसअंडरस्टैंडिंग इस हद तक बढ़ जाती है कि विवाद तक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो कभी भी किसी से कोई भी दिल की बात शेयर करे या कुछ भी बोले तो एक बार सामने वाले के विचारों को समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ ही देखिए अगले 7 दिनों में कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी, तो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट रखें अपने लक्ष्य पर, अपने कार्य पर। किसी की भी आलोचनाओं पर, किसी की भी बहस में बिल्कुल ना पड़े, ना ही आलोचनाओं पर ध्यान दें, निंदा पर ध्यान दें। जिनको जो बोलना है वो बोलते रहेंगे, लेकिन हमें जीवन में सिर्फ आगे बढ़ना है। हमें सिर्फ अपने लाइफ में कुछ करके दिखाना, अपने परिवार की उम्मीदों पर खरा उतरना है, परिवार के लिए कुछ करना है। बस ये बातें अगर आप सोचते रहेंगे तो जीवन में हमेशा आप आगे बढ़ोगे, कभी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए हमेशा आगे बढ़ने की सोचें। अगर इन नेगेटिव बातों में उलझोगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे।
दोस्तों वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।